क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा पाने की चाह कभी कभी हमें सब कुछ खोने पर मजबूर कर देती है? क्या आप भी कभी सोचते हैं थोड़ा और मिल जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी? अगर हाँ, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन के पास सब कुछ था, अच्छा घर, परिवार, व्यापार और समाज में सम्मान। लोग उसे सफल मानते थे। लेकिन मोहन के अंदर एक ऐसी आग थी जो कभी बुझती नहीं थी। लालच की आग। उसे जो मिला था वह उसे कभी पर्याप्त नहीं लगता था। हर दिन वह सोचता, मुझे और चाहिए, और पैसा, और सफलता, और नाम। धीरे धीरे उसकी यह चाह लालच में बदलने लगी। अब वह सिर्फ कमाना नहीं चाहता था, वह हर हाल में ज्यादा पाना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। एक दिन उसके पास एक व्यापारी आया। उसने कहा, मेरे पास एक ऐसा व्यापार है जिससे तुम बहुत जल्दी बहुत अमीर बन सकते हो। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, कैसे? व्यापारी ने धीरे से कहा, बस थोड़ा जोखिम लेना होगा और कुछ नियमों को नजरअंदाज करना होगा। मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे पता था कि यह रास्ता सही नहीं है, लेकिन उसके मन में एक आवाज आई, अगर मैंने यह मौका खो दिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। यही सोच उसके फैसले पर हावी हो गई। उसने बिना ज्यादा सोचे उस व्यापार में निवेश कर दिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चला। पैसा तेजी से आने लगा, लोग उसकी तारीफ करने लगे। अब वह पहले से ज्यादा अमीर हो गया था, लेकिन उसकी लालच कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। अब वह और बड़े जोखिम लेने लगा और ज्यादा पैसा कमाने के लिए हर सीमा पार करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने पुराने सिद्धांत भी छोड़ दिए। ईमानदारी, संतोष, सब कुछ पीछे छूट गया। अब उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, पैसा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और मोहन की जिंदगी में भी वह मोड़ आने वाला था। एक दिन अचानक उसके व्यापार में बड़ी समस्या आ गई। सरकार ने जांच शुरू कर दी। उसके सारे गलत काम सामने आने लगे। मोहन घबरा गया। उसने सब कुछ बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसका पूरा व्यापार बंद हो गया। सारा पैसा चला गया। उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। लोग जो कभी उसकी तारीफ करते थे, अब उसकी आलोचना करने लगे। मोहन अकेला रह गया। उसने सब कुछ खो दिया था, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को खो दिया था। वह एक कोने में बैठा था और सोच रहा था, मैंने ये क्या कर दिया? मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी, लेकिन क्या अब भी कुछ बचा था? क्या वह अपनी जिंदगी फिर से बदल सकता था? तभी वहां एक शांत और तेजस्वी व्यक्ति आए। वह थे गौतम बुद्ध। उन्होंने मोहन को देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? मोहन ने रोते हुए कहा, मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। बुद्ध मुस्कुराए, अगर तुमने सब कुछ खो दिया है तो अब तुम्हारे पास क्या बचा है? मोहन चौंक गया। उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन क्या वह अपनी गलती से कुछ सीख पाएगा? मोहन बुद्ध के सामने बैठा था। उसकी आंखों में पछतावा था, दिल में दर्द, और मन में एक ही सवाल, मैंने यह सब क्यों किया? महान संत गौतम बुद्ध उसे शांत नजरों से देख रहे थे। कुछ देर तक मौन रहा। फिर बुद्ध ने धीरे से पूछा, तुम कहते हो कि तुमने सब कुछ खो दिया, लेकिन क्या सच में तुमने सब कुछ खो दिया है? मोहन चौंक गया। उसने सोचना शुरू किया, क्या मेरे पास अब भी कुछ है? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, उसके पास अभी भी उसका शरीर है, उसकी सांसें हैं, उसका अनुभव है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पास सीखने का मौका है। मोहन की आंखों में हल्की चमक आई। बुद्ध ने कहा, देखो मोहन, जिसे तुम सब कुछ समझते थे वह सिर्फ बाहर की चीजें थीं। सच्चा धन कभी बाहर नहीं होता, वह अंदर होता है। मोहन ध्यान से सुन रहा था। उसका मन अब थोड़ा शांत हो रहा था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक सवाल था, भगवान, लालच इतना बुरा क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक छोटे कटोरे में पानी भरा और उसमें थोड़ा नमक डाला। फिर मोहन से कहा, इस पानी को पीकर बताओ कैसा स्वाद है। मोहन ने पानी पिया और तुरंत कहा, बहुत खारा है, पीने लायक नहीं। बुद्ध ने फिर उसी नमक को पास की एक बड़ी झील में डलवाया और कहा, अब इस पानी को पीकर देखो। मोहन ने झील का पानी पिया और कहा, यह तो बिल्कुल सामान्य है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नमक वही है, लेकिन फर्क पात्र का है। छोटे पात्र में थोड़ा सा नमक भी स्वाद बिगाड़ देता है, लेकिन बड़े पात्र में वही नमक कोई फर्क नहीं डालता। मोहन कुछ समझने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारा मन छोटा है
तो थोड़ी सी इच्छा भी लालच बन जाती है और तुम्हें दुखी कर देती है। लेकिन अगर तुम्हारा मन बड़ा है तो वही इच्छा तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये शब्द सीधे मोहन के दिल में उतर गए। अब उसे समझ आने लगा था कि समस्या पैसा नहीं थी, समस्या उसकी सोच थी। उसका मन छोटा था, वह हमेशा और चाहता था और इसी और ने उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। मोहन ने धीरे से पूछा, तो क्या इच्छा रखना गलत है? बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, इच्छा गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छा लालच बन जाती है तो वह तुम्हें अंधा कर देती है। तुम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने सारे फैसले याद आने लगे, जहां उसने सिर्फ पैसे के लिए गलत रास्ता चुना था। बुद्ध ने कहा, लालच कभी खत्म नहीं होता। जितना मिलता है उतना और चाहिए होता है और यही तुम्हें दुखी बनाता है। मोहन ने सिर झुका लिया। अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई थी। उसने कभी संतोष नहीं सीखा था। बुद्ध ने धीरे से कहा, संतोष का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ हासिल मत करो। संतोष का मतलब है जो तुम्हारे पास है उसे समझो, उसकी कद्र करो और फिर आगे बढ़ो। मोहन के अंदर कुछ बदल रहा था। पहली बार उसने अपने जीवन को अलग नजर से देखा। उसे एहसास हुआ उसके पास पहले ही बहुत कुछ था, लेकिन उसने कभी उसे देखा ही नहीं। वह हमेशा उस चीज के पीछे भागता रहा जो उसके पास नहीं थी और इसी चक्कर में जो था वह भी खो दिया। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, हर क्षण एक नई शुरुआत है अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो। मोहन की आंखों में अब आशा थी, लेकिन क्या वह सच में बदल पाएगा? क्या वह लालच को छोड़कर संतोष को अपना पाएगा, या फिर पुरानी आदतें उसे फिर से उसी रास्ते पर ले जाएंगी? मोहन अब पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर पछतावा था, लेकिन उसके साथ साथ एक नई समझ भी जन्म ले चुकी थी। वह समझ चुका था लालच ने ही उसकी जिंदगी को बर्बाद किया है और संतोष ही उसे फिर से खड़ा कर सकता है। लेकिन समझना आसान होता है, बदलना मुश्किल। और मोहन की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अगले ही दिन मोहन ने फैसला लिया, मैं फिर से शुरुआत करूंगा, लेकिन इस बार सही रास्ते पर। उसके पास अब कुछ भी नहीं था, न पैसा, न व्यापार, न प्रतिष्ठा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अनुभव। और इस बार वह अपनी गलतियों से सीख चुका था। वह छोटे छोटे काम करने लगा, कभी मजदूरी, कभी किसी के साथ व्यापार में मदद। धीरे धीरे उसने फिर से पैसे जमा करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसका नजरिया अलग था। अब वह हर छोटी चीज के लिए आभारी रहता। जो पहले उसे छोटा लगता था अब वही उसके लिए बड़ा बन गया था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। कुछ समय बाद उसके सामने फिर एक बड़ा मौका आया। एक व्यापारी उसके पास आया और बोला, मेरे पास एक ऐसा काम है जिससे तुम बहुत जल्दी बहुत अमीर बन सकते हो। यह सुनते ही मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही स्थिति थी जहां से उसकी पुरानी कहानी शुरू हुई थी। उसका मन दो हिस्सों में बंट गया। एक आवाज कह रही थी, यह मौका मत छोड़ो, इस बार तुम संभाल लोगे। दूसरी आवाज कह रही थी, यही रास्ता तुम्हें पहले बर्बाद कर चुका है। मोहन गहरी सोच में पड़ गया। उसके सामने दो रास्ते थे, एक जल्दी अमीर बनने का और दूसरा धीरे धीरे लेकिन सही तरीके से आगे बढ़ने का। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे बुद्ध की बात याद आई, लालच तुम्हें अंधा कर देता है और संतोष तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर उसने आंखें खोली और दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, मैं इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। व्यापारी हैरान हो गया, तुम इतना बड़ा मौका छोड़ रहे हो? मोहन मुस्कुराया, मैंने पहले ही इसका परिणाम देख लिया है, अब मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। यह कहते ही उसके मन में एक अजीब सी शांति आई, जैसे उसने अपने अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। धीरे धीरे उसका काम फिर से बढ़ने लगा, लेकिन इस बार वह जल्दबाजी नहीं कर रहा था। हर कदम सोच समझकर उठा रहा था और सबसे बड़ी बात, अब वह संतुष्ट था। कुछ समय बाद उसका व्यापार फिर से सफल हो गया। लोग फिर से उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन इस बार मोहन बदल चुका था। अब उसे तारीफ या पैसा खुश नहीं करते थे, क्योंकि अब उसकी खुशी उसके अंदर थी। लेकिन क्या यह उसकी अंतिम परीक्षा थी या जिंदगी उसके लिए अभी कुछ और सिखाने वाली थी? मोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह वही व्यक्ति था, लेकिन उसकी सोच, उसका नजरिया और उसका जीवन जीने का तरीका सब कुछ बदल गया था। अब उसके पास फिर से धन था, व्यापार था, सम्मान था, लेकिन इस बार उसके अंदर लालच नहीं था, संतोष था, शांति थी और एक गहरी समझ थी कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। एक दिन वह अपने काम से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। वह आदमी बहुत परेशान था।
उसके चेहरे पर तनाव था और आंखों में लालच की चमक। मोहन ने उसे देखा और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? उस आदमी ने कहा, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मोहन कुछ पल के लिए चुप रहा। उसे अपना पुराना समय याद आ गया, वह भी कभी ऐसा ही था। फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में खुश होना चाहते हो या सिर्फ अमीर? आदमी चौंक गया। उसने कहा, दोनों। मोहन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सिर्फ अमीर बनना चाहोगे तो शायद तुम पैसा पालोगे, लेकिन अगर तुम संतोष नहीं सीखोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। आदमी ध्यान से सुन रहा था। मोहन ने आगे कहा, लालच की कोई सीमा नहीं होती। आज तुम एक चीज चाहते हो, कल उससे ज्यादा, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। लेकिन संतोष तुम्हें हर स्थिति में खुश रहना सिखाता है। आदमी की आंखों में अब सोच थी। शायद पहली बार वह अपने अंदर झांक रहा था। मोहन ने अंत में कहा, मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया था, लेकिन जब मैंने संतोष सीखा तभी मुझे असली खुशी मिली। यह कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन उसके शब्द उस आदमी के दिल में रह गए। कुछ समय बाद मोहन फिर से उस वन में गया जहां उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई थी। वह उन्हें धन्यवाद देना चाहता था। वह उनके पास पहुंचा और चुपचाप उनके सामने बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। अब समझ आ गया? उन्होंने पूछा। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भगवान, अब समझ आ गया है। लालच हमें अंधा कर देता है और संतोष हमें सही रास्ता दिखाता है। जो हमारे पास है, अगर हम उसकी कद्र नहीं करते तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई भी चीज दुखी नहीं कर सकती। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू पछतावे के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। अब उसे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब वह समझ चुका था, असली अमीरी पैसे में नहीं, संतोष में होती है। अंतिम संदेश आपके लिए, अगर आप भी हमेशा और की तलाश में रहते हैं तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या जो आपके पास है वह कम है या आपकी चाहत ज्यादा है? क्योंकि लालच आपको कभी खुश नहीं रहने देगा, लेकिन संतोष आपको हर परिस्थिति में खुशी देगा। इसलिए जो है उसकी कद्र कीजिए और आगे बढ़िए। यही जीवन का असली सुख है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ समस्याएं ही हैं? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को सिर्फ सुनिए मत, महसूस कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन मेहनती था, ईमानदार था और सपने भी बड़े थे, लेकिन उसकी जिंदगी में एक समस्या थी। उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाता था। कभी उसका काम बिगड़ जाता, कभी लोग उसे धोखा दे देते, कभी उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। धीरे धीरे अर्जुन को लगने लगा, मेरी किस्मत ही खराब है। वह हर छोटी बड़ी परेशानी से टूट जाता। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब वह हर समय दुखी रहता और सोचता रहता, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक दिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या आई। उसने अपने सारे पैसे लगाकर एक छोटा व्यापार शुरू किया। उसे पूरा भरोसा था इस बार सब ठीक होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका व्यापार पूरी तरह बंद हो गया। सारा पैसा डूब गया। अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उसने आसमान की ओर देखा और गुस्से में कहा, मैंने क्या गलत किया है? मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? अगली सुबह वह गांव छोड़कर अकेले निकल पड़ा। उसे कहीं शांति चाहिए थी, कुछ जवाब चाहिए थे। चलते चलते वह एक शांत वन में पहुंचा। वहां गहरा सन्नाटा था, पेड़ स्थिर थे, हवा धीमी थी और उस मौन के बीच एक तेजस्वी और शांत व्यक्ति बैठे थे। वह थे गौतम बुद्ध। अर्जुन उनके पास गया और बिना कुछ सोचे अपने सारे दुख उनके सामने रख दिए। भगवान, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी असफल होता हूँ। लोग मुझे धोखा देते हैं। मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? बुद्ध शांत थे। उन्होंने ध्यान से अर्जुन की बात सुनी और फिर मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि बुरा समय क्यों आता है? अर्जुन ने तुरंत कहा, हाँ भगवान। बुद्ध ने कहा, तो पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी, बुरा समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। अर्जुन चौंक गया। उसे यह बात समझ नहीं आई। कैसे? उसने पूछा, जो मुझे दुख दे रहा है
वह मेरा शिक्षक कैसे हो सकता है? बुद्ध ने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और उसे अर्जुन को दिखाते हुए कहा, क्या यह पत्थर खुद ब खुद मूर्ति बन सकता है? अर्जुन ने कहा, नहीं। तो इसे मूर्ति कौन बनाता है? एक मूर्तिकार, बुद्ध बोले। और मूर्तिकार क्या करता है? अर्जुन ने कहा, वह पत्थर को काटता है, घिसता है, तब जाकर मूर्ति बनती है। बुद्ध मुस्कुराए, और अगर पत्थर दर्द से भाग जाए तो क्या वह कभी सुंदर मूर्ति बन पाएगा? अर्जुन चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन क्या वह इस बात को समझ पाएगा? क्या वह अपने बुरे समय को अलग नजर से देख पाएगा? अर्जुन चुप बैठा था। उसके मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ उसे अपने दुख याद आ रहे थे, दूसरी तरफ बुद्ध की बात उसके दिल को छू रही थी। बुरा समय तुम्हारा दुश्मन नहीं, शिक्षक है। लेकिन उसका मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वह बोला, भगवान, अगर बुरा समय शिक्षक है तो यह इतना दर्द क्यों देता है? महान संत गौतम बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा, क्योंकि जो सीख हमें आसानी से मिलती है वह अक्सर याद नहीं रहती, लेकिन जो सीख दर्द देकर मिलती है वह जीवन भर याद रहती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अब उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं, जहां उसने गलतियां की थी, लेकिन उनसे कुछ सीखा नहीं था। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। उन्होंने पास बैठे एक भिक्षु को बुलाया और उससे एक लोहे का टुकड़ा लाने को कहा। भिक्षु तुरंत गया और थोड़ी देर में एक कच्चा लोहे का टुकड़ा लेकर आया। बुद्ध ने उसे अर्जुन के सामने रखा। यह क्या है? लोहा, अर्जुन ने कहा। बुद्ध ने पूछा, क्या यह तलवार बन सकता है? अर्जुन ने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए इसे आग में तपाना पड़ेगा। बुद्ध मुस्कुराए, और फिर इसे बार बार हथौड़े से मारना पड़ेगा, और तब जाकर यह मजबूत और उपयोगी बनता है। बुद्ध ने गहरी आवाज में कहा, इसी तरह जीवन भी तुम्हें तपाता है, तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डालता है, ताकि तुम मजबूत बन सको। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में अब समझ की हल्की झलक आने लगी थी, लेकिन उसका दर्द अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह बोला, लेकिन भगवान, जब बुरा समय आता है तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई साथ नहीं है। बुद्ध ने धीरे से कहा, बुरा समय तुम्हें यह दिखाने आता है कि असल में तुम्हारे साथ कौन है। अर्जुन चौंक गया। उसे अपने जीवन के कुछ लोग याद आए जो मुश्किल समय में उसका साथ छोड़कर चले गए थे, और कुछ ऐसे भी जो चुपचाप उसके साथ खड़े थे। बुद्ध बोले, अच्छे समय में हर कोई साथ होता है, लेकिन बुरा समय सच्चे और झूठे लोगों में फर्क दिखाता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके बुरे समय ने उसे लोगों की असली पहचान दिखाई थी। बुद्ध ने आगे कहा, और एक बात याद रखना, बुरा समय तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाता है। अर्जुन ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने पास खड़े एक छोटे पेड़ की ओर इशारा किया। जब तेज हवा चलती है तो कमजोर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन मजबूत पेड़ और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वे हर तूफान का सामना करते हैं। अर्जुन ने उस पेड़ को ध्यान से देखा। वह हवा में झुक रहा था, लेकिन टूट नहीं रहा था। बुद्ध बोले, तुम भी वही पेड़ हो। अगर तुम बुरे समय से भागोगे तो तुम कमजोर बन जाओगे, लेकिन अगर तुम उसका सामना करोगे तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत बन जाओगे। अब अर्जुन के अंदर कुछ बदल रहा था। उसका नजरिया बदलने लगा था, लेकिन अभी भी उसके मन में एक डर था, अगर बुरा समय खत्म ही ना हो तो। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, कोई भी समय हमेशा के लिए नहीं रहता, ना अच्छा न बुरा, हर चीज बदलती है, और यही जीवन का नियम है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसका बुरा समय भी एक दिन खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने अंतिम बात कही, जब अगली बार बुरा समय आए तो उससे डरना मत, उससे भागना मत, बल्कि खुद से पूछना, यह मुझे क्या सिखाने आया है। ये शब्द सीधे अर्जुन के दिल में उतर गए। अब उसके अंदर एक नई सोच जन्म ले रही थी, लेकिन क्या वह इस सोच को अपनी जिंदगी में लागू कर पाएगा? क्या जब अगली बार मुश्किल आएगी तो वह टूटेगा नहीं, बल्कि सीखेगा? अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके मन में अब एक नई समझ थी, एक नया नजरिया। लेकिन जिंदगी सिर्फ समझ से नहीं बदलती, उसे परखती भी है, और अर्जुन की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों तक वह बुद्ध के पास रहा, उनकी बातों को समझा, शांति महसूस की। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अब मुझे वापस अपने गांव जाना चाहिए, वहीं जाकर देखता हूं क्या मैं सच में बदल पाया हूं। वह बुद्ध के पास गया। महान संत गौतम बुद्ध शांत बैठे थे। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं अब वापस जाना चाहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, असली सीख तब पूरी होती है जब तुम उसे जीवन में उतारते हो। अर्जुन ने सिर झुका दिया।
और अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह बुद्ध की बातों के बारे में सोचता रहा। उसका मन अब पहले से शांत था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके गांव में क्या उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। लोगों के चेहरे बदले हुए थे। कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। उसका दिल हल्का सा घबराया। वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसके कदम रुक गए। उसका घर आधा टूटा हुआ था, दरवाजा खुला था और अंदर सन्नाटा था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह अंदर गया। सामान बिखरा हुआ था, कुछ चीजें गायब थीं। उसे समझते देर नहीं लगी। उसके घर में चोरी हो चुकी थी। कुछ पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। फिर अचानक उसके अंदर गुस्सा और दुख एक साथ उठने लगा। फिर मेरे साथ ही उसका मन चिल्लाने लगा। वह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा, इतना सब सीखने के बाद भी मेरी जिंदगी नहीं बदली। फिर से बुरा समय। उसका दिल टूटने लगा। लेकिन इसी पल उसे बुद्ध की आवाज याद आई, जब बुरा समय आए तो खुद से पूछना, ये मुझे क्या सिखाने आया है। अर्जुन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पहली बार उसने अपने दुख को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे महसूस किया। कुछ देर बाद उसका मन थोड़ा शांत हुआ। अब उसने सोचना शुरू किया, यह घटना मुझे क्या सिखा रही है। धीरे धीरे उसके अंदर जवाब आने लगे। मैं अपने सामान पर बहुत निर्भर था। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि यह सब कभी जा भी सकता है। मैंने अपनी खुशी को चीजों से जोड़ दिया था। ये सोचते ही उसका मन हल्का होने लगा। उसे समझ आ गया कि उसका दुख सिर्फ चोरी से नहीं, बल्कि उसकी सोच से पैदा हुआ था। अगले दिन वह गांव के लोगों से मिला। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। देखा, फिर से इसका नुकसान हो गया। पहले वह ऐसी बातों पर बहुत गुस्सा करता, लेकिन इस बार वह शांत रहा। उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, शायद इसमें भी कोई सीख है। लोग हैरान हो गए। यह वही अर्जुन नहीं था। अब उसमें कुछ बदल चुका था। कुछ दिन बाद उसे काम की जरूरत पड़ी, लेकिन इस बार किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि उसका पिछला व्यापार असफल हो चुका था। अर्जुन को फिर से संघर्ष करना पड़ा। छोटे छोटे काम करने पड़े, कभी मजदूरी, कभी दूसरों के खेत में काम। यह सब आसान नहीं था, लेकिन इस बार वह टूट नहीं रहा था। हर दिन वह खुद से एक ही सवाल पूछता, आज मैं क्या सीख सकता हूं। धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ने लगा। उसकी सोच मजबूत होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका डर खत्म होने लगा। अब उसे असफलता से डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जान चुका था हर असफलता कुछ सिखाने आती है। कुछ महीनों बाद उसे एक नया मौका मिला, एक छोटा काम जिसमें कम जोखिम था। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की, शांति से काम किया, गलतियों से सीखा और धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। अब लोग फिर से उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन इस बार अर्जुन पहले जैसा नहीं था। अब उसकी खुशी सफलता पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसकी सोच पर थी। अब वह हर परिस्थिति में शांत रहता और हर बुरे समय को एक शिक्षक की तरह देखता। लेकिन क्या यह उसकी अंतिम परीक्षा थी या अभी कुछ और बाकी था? अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह वही इंसान था, लेकिन उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका मन, सब कुछ बदल गया था। अब वह हर परिस्थिति को अलग नजर से देखता था। जहां पहले उसे समस्या दिखती थी, अब उसे सीख दिखाई देती थी। जहां पहले वह टूट जाता था, अब वह संभल जाता था। और जहां पहले वह शिकायत करता था, अब वह समझने की कोशिश करता था। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसका काम फिर से बढ़ने लगा। लोगों का भरोसा वापस आने लगा। उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही थी। लेकिन इस बार अर्जुन के अंदर कोई घमंड नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था अच्छा समय स्थायी नहीं होता और बुरा समय भी नहीं। एक दिन वह अपने काम से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक युवक मिला। वह युवक जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर निराशा। अर्जुन उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? युवक ने दुखी होकर कहा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। मैं जो भी करता हूँ वह असफल हो जाता है। मेरी किस्मत बहुत खराब है। अर्जुन यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अपना पुराना समय याद आ गया। वह भी कभी ऐसा ही सोचता था। फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि बुरा समय क्यों आता है? युवक ने तुरंत सिर उठाया। हाँ, अर्जुन मुस्कुराया और उसे पास बैठाया। फिर वही बात कही जो उसने कभी बुद्ध से सुनी थी, बुरा समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। युवक चौंक गया। कैसे? उसने पूछा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम सीखते नहीं, हम आराम में रहते हैं। लेकिन जब बुरा समय आता है तो वह हमें सोचने पर मजबूर करता है।
हमें बदलने पर मजबूर करता है, हमें मजबूत बनाता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन ने आगे कहा, अगर तुम हर समस्या से भागोगे तो तुम हमेशा कमजोर रहोगे, लेकिन अगर तुम हर समस्या से सीखोगे तो तुम हर दिन मजबूत बनोगे। युवक की आंखों में हल्की चमक आने लगी, जैसे उसे पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी हो। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अगली बार जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो खुद से पूछना, यह मुझे क्या सिखाने आया है। युवक ने धीरे से सिर हिलाया। अब उसका चेहरा पहले से थोड़ा शांत था। अर्जुन वहां से चला गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे महसूस हुआ कि अब वह सिर्फ खुद नहीं बदल रहा, बल्कि दूसरों को भी बदलने में मदद कर रहा है। कुछ समय बाद अर्जुन फिर से उसी वन में गया जहां उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई थी। वह उन्हें धन्यवाद देना चाहता था। वह उनके पास पहुंचा और चुपचाप उनके सामने बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। अब समझ आ गया? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भगवान, अब समझ आ गया है। बुरा समय हमें तोड़ने नहीं आता, हमें बनाने आता है, हमें सिखाने आता है, हमें मजबूत बनाने आता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो व्यक्ति बुरे समय से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता, और जो व्यक्ति बुरे समय से सीखता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। अब उसे कोई शिकायत नहीं थी, न किस्मत से, न जीवन से, क्योंकि अब वह समझ चुका था, हर बुरा समय एक नया रास्ता खोलता है, एक नई सीख देता है और एक नया इंसान बनाता है। अंतिम संदेश आपके लिए, अगर आपकी जिंदगी में भी बुरा समय चल रहा है तो घबराइए मत, निराश मत होइए, क्योंकि ये समय आपको तोड़ने नहीं, आपको मजबूत बनाने आया है, आपको सिखाने आया है, आपको बेहतर बनाने आया है। बस भागना मत, सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बुरा समय ही आपको सबसे बड़ा इंसान बनाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।